स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? लॉकडाउन में ठीक ही होंगे, सब घर पर होंगे अपने। ठीक है। देखिए, अब तक मैंने अपनी जो 2 या 3 वीडियो डाली है अब तक यूट्यूब के ऊपर, तो वो मैंने कॉपी और पेन के ऊपर आपको समझाई है। तो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर बोर्ड के ऊपर कराइए, बोर्ड के ऊपर कराइए। तो इस बार इसलिए मैंने सोचा कि इस बार आपको मैं बोर्ड के ऊपर करा देता हूँ। ठीक है। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर चल क्या रहा था। ठीक है। ठीक। तो बिजनेस स्टेटिस्टिक्स चल रहा था आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों का, क्योंकि पेपर इसका अभी आपका रहता है। तो इसलिए मैं बिजनेस स्टेटिस्टिक्स तैयार करवा रहा हूँ बच्चों को, ताकि बच्चे भूल ना जाए एग्जाम तक। जो कर चुके हैं वो भूल ना जाए, और जो नहीं किया जिन्होंने, उनका भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। थोड़ा क्या, बहुत सारा फायदा हो जाएगा अगर वो सब ध्यान से करें। ठीक है। तो देखिए, 3 तरह की सीरीज मैंने आपको पहले डिस्कस करा चुका। मैं पहली जो वीडियोज है उनके अंदर आप देख लेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। ये 3 तरह की सीरीज, 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन करने होते हैं वो इन 3 सीरीज में बटे हुए होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन अलग, डिस्क्रीट के अलग, कॉन्टिन्यूस के अलग। अगर आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे तीनों सीरीज कौन सी। ठीक है। तो मैं अर्थमेटिक मीन आपको करा चुका। अर्थमेटिक मीन में मैंने आपको तीनों सीरीज के क्वेश्चन करा दिए। अब मेरा जो अगला टॉपिक था वो था मीडियन। मीडियन में शुरू करा चुका था। जिन बच्चों ने इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर मीडियन में करा चुका। मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन भी करा चुका और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन भी करा चुका। अब कौन सा क्वेश्चन कराना था? कॉन्टिन्यूस सीरीज का। लेकिन उससे पहले मैं एक इंडिविजुअल का और एक डिस्क्रीट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके सामने, ताकि थोड़ा सा आपको याद आ जाए और थोड़ी सा पक्का हो जाए, थोड़ा बेस पक्का हो जाए मीडियन का। ठीक है। ये क्वेश्चन गारंटेड आपका आना ही आना है। अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर मेंशन करूंगा, बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से दिखा देता हूँ। आप बुक में से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है। तो देखिए, आपको ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट। 30 का फर्स्ट पार्ट तो आपको शो होना शुरू हो गया होगा। ठीक है। देखिए, 15 इन अ batch of 15 students, 5 students failed in a test. The marks of 10 students who passed were 9, 6, 7, 8, 8, 9, 6, 5, 4, 7। 15 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 5 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं और 10 विद्यार्थी जो पास हुए उनके नंबर इस प्रकार है। तो आप सभी 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जिसे माध्यिका भी बोलते हैं और माध्यका भी बोलते हैं। देखिए, क्वेश्चन में जो ई की मात्रा है वो नहीं थी, लेकिन है वो ई की मात्रा। माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यका भी बोलते हैं उसको। ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 15 बच्चों का मेरे से मीडियन पूछी गई है। देखिए, क्वेश्चन को मैं बोर्ड के ऊपर डिस्कस कराते हूँ, आप नोट कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, तो 15 बच्चे थे उस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है 30 का फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 15। और इसी को हम क्या बोलते हैं? हम इसी को तो एन बोलते हैं। टोटल संख्या कितनी है, टोटल वैल्यूज है कितनी हमारे पास टोटल? तो कितने बच्चे हैं? 15। मार्क्स ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, जो पास हो चुके, 10 बच्चे जो पास हो चुके, उनके मार्क्स किस तरीके से हैं? तो क्वेश्चन में गिवन है 9, 6, 7, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6 और 5, 4, 7। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं एक बार, और नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। तो जो 10 बच्चे हैं उन 10 बच्चों के मार्क्स मुझे ये दे दिए गए, और टोटल बता रहा है वो 15 बच्चे। अब मेरे से जो मीडियन उसने पूछे है वो मीडियन 10 की नहीं 15 की पूछ रहा है। अरे भाई, जब मेरे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है तो 15 की मैं मीडियन कैसे बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो, तो वैल्यू यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वैल्यू का नाम है मार्क्स। ठीक है। मार्क्स, यही क्या होता है हमारा एक्स। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे हम। बताया था मैंने आपको कि माध्यिका जब भी करेंगे आप असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना जरूरी है। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या करेंगे? सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 4। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 4। उसके बाद 5। ठीक है। उसके बाद 6, 6 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी दो बच्चों के नंबर 6 और 6 थे। फिर 7 और 7 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। 8 और 8 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। 9 9 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। एक बार काउंट कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो
10 बच्चों के मार्क्स मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब बचे वो 5 बच्चे जिनके जो फेल हो चुके। आप एक बात छोटी सी ध्यान में रखिए, अब छोटी सी बात क्या, कॉमन सेंस की बात है, आपको समझ लेनी चाहिए कि ये सारे पास वाले स्टूडेंट हैं। पास वाले स्टूडेंट में सबसे कम मार्क्स कितने हैं, 4, यानी 4 नंबर वाला बच्चा भी पास था। 4 नंबर जिसके आए, जिसके मार्क्स 4 है वो भी पास है। इसका मतलब जो फेल हुआ उसके मार्क्स इससे कम ही कम थे, यानी कि A1 A2 A3, या फिर A1 नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं है, आप लिख लीजिए X1 X2 X3 X4 और X5। ये मैंने 5 बच्चों के नंबर लिख दिए, क्योंकि वो 4 से कम ही कम होंगे तो इससे पहले पहले आएंगे। आप पूरी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर मान, ठीक है, क्योंकि इनका कोई रोल ही नहीं होगा क्वेश्चन में। ये तो बस काउंटिंग के लिए मुझे 5 लिखने थे, यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं, तो मुझे वैल्यू पता हो या ना पता हो कोई मतलब नहीं है, केवल मुझे यहाँ 5 लिखने थे 4 से पहले, ठीक है। तो टोटल 15 बच्चों के नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके, आपके समझ में आ गया होगा। फेल वालों के 4 से कम ही कम नंबर होंगे, इसलिए इससे पहले पहले ही आएंगे, ठीक है। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला पहले भी मैंने आपको बताया, दोबारा डिस्कस करवा देता हूँ। तो माध्यिका बराबर क्या था फॉर्मूला, n+1/2 टर्म, ठीक है, n+1/2 पद का मान। अब n कितना है हमारा 15 + 1/2, तो ये जाएगा 16/2, 16/2, इससे इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 8th टर्म, यानी 8th टर्म का मतलब क्या हो गया, 8वां पद। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद क्या है 6, तो आपका आंसर आ गया 6 मार्क्स। ये आपकी मीडियन, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि 15 बच्चों की मीडियन पूछी गई है और 10 बच्चों के नंबर दिए गए हैं, इसलिए बहुत ईजी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उतारने का टाइम दूंगा तो वीडियो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन हम जो करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज का हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड पार्ट बिल्कुल मैंने स्क्रीन के सामने लेके आ गया हूँ आपके। ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 32 का सेकंड पार्ट बिल्कुल साफ स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा फिलहाल, ठीक है। पढ़ देता हूँ मैं एक बार क्वेश्चन। निम्नलिखित समंकों से माध्यिका की गणना कीजिए। देखो यहाँ पर माध्यिका लिखा हुआ है, ऊपर माध्यिका था नहीं, यहाँ पर भी माध्यिका लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो x दे दिया, यानी वैल्यूज दे दी, पद दे दिया 10 20 7 12 5, और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 15 4 5 12 और 3, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का भी हम रिपीट कर लेते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, देखिए बहुत इजी है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन निकाल लेते हैं 32 का। 32 का ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं पद मूल्य, पद मूल्य, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वैल्यू, और x हम इसी को बोलते हैं x, लिखा हुआ भी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 10 20 7 12 और 5, ठीक है। और उसके बाद क्या दे दिया उसने आपको, उसके बाद दे दी उसने आपको फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी देखिए 15 4 5 12 और 3, 5 12 और 3, ठीक है। मैं आपको बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, बार बार वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप हमेशा याद रखना कि जब भी माध्यिका मीडियन कैलकुलेट करेंगे, आपका जो x है वो x असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा, ठीक है। आप इसमें नोट कीजिए, आपका x असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको x को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x, ब्रैकेट में लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे इसको, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें अंदर 5, ठीक है। उसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है जी 10, फिर 12 और फिर 20। मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से। तो
मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ को भी सही करना पड़ेगा। वर्ड नोट कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ को सही करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ एक्स को सेंटीमीटर में नहीं लगाना, एफ को केवल सही करना है, एक्स को सेंटीमीटर में लगाना है, एक्स को सेंटीमीटर में लगाना है, एफ को केवल ठीक करना है। कैसे ठीक करना है जी, भैया जो एफ जिस एक्स के सामने था वो उसी के सामने लिख दो चुपचाप। जैसे कि 5 के सामने क्या था 3, चलिए उसके बाद 7 के सामने क्या था 5, उसके बाद 10 के सामने क्या था 15, उसके बाद 12 के सामने क्या था 12, उसके बाद 20 के सामने क्या था 4। मतलब आप समझ गए होंगे x का सेंटीमीटर में लगा होना जरूरी है, f का सेंटीमीटर में लगा होना जरूरी नहीं है। देखिए देखिए 3 5 15 के बाद फिर 12 आ गया, फिर ये सेंटीमीटर में नहीं है। बस ये तो क्या, जो जिसके सामने था वो उसी के सामने आना चाहिए, जिस x के सामने जो f था वो उसी के सामने आना चाहिए। और सेंटीमीटर में x का लगा होना जरूरी है, f का नहीं। तो क्या कर लेंगे अब इसके साथ साथ हम क्या निकाल लेंगे, CF। इस CF को क्या बोलते हैं, इस CF को बोलते हैं जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हिंदी में आपने इसका नाम सुना भी होगा, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचय बारंबारता कैसे करते हैं, 3 का 3 आ जाएगा, 3 में फिर 5 ऐड कर दिए 8, 8 में 15 ऐड करेंगे तो 23, 23, 23 में 12 ऐड कर देंगे तो 30 तो 25 तो 35, 35 में 4 ऐड करेंगे तो 39। टोटल कितना आ गया ये 39। तो ये मैंने क्या किया, मैंने इनको ऐड किया है, तो जो लास्ट में आएगा वही इसका टोटल सम होगा 39। सिग्मा एफ बोलते हैं इसको, या एन भी बोलते हैं। तो एन कितना आ गया मेरा, एन मेरा आ गया 39। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे तो माध्यिका कैलकुलेट करनी है जी। माध्यिका का वही फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया था, क्या माध्यिका यानी कि m बराबर क्या फॉर्मूला यूज किया था, n प्लस 1 बाई टूथ क्रम, n प्लस 1 बटे 2वें पद का मान। n कितना है मेरा 39 प्लस 1 बटे 2 आ जाएगा 40, 40 को 2 से भाग करेंगे तो 40 को 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 20th क्रम, 20वां पद, 20वां पद यानी कि 20वां पद किस में पड़ेगा, मैं f का ही तो किया है। अब मैं आपको समझा देता हूं, 1 से लेके 3 तक की f इसके अंदर कवर हो गई, 4 से लेकर 8 तक की f इसके अंदर कवर हो गई, 9 से लेके 23 तक की f इसके अंदर कवर हो रही है। यानी कि मेरे जो 20वां पद है वो 20वां पद किसके अंदर पड़ेगा, 23वें के अंदर पड़ेगा। और आंसर हमेशा किस में से होगा, आंसर हमेशा x में से आएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि 20वां पद मेरा इसमें पड़ेगा 23 में, तो इसके सामने x क्या है 10। तो ये आ गया आपका आंसर, यानी माध्यिका आ गई आपकी 10। ये ठीक है, तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन तैयार करता हूं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको उतारने का टाइम दिया जाएगा तो उतारने के टाइम में बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब कंटिन्यूस सीरीज का। इंडिविजुअल का भी कर लिया हमने, डिस्क्रीट का भी कर लिया, अब क्वेश्चन करते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, तो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। लीजिए ये रहा जी आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 का ये फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट। ये मैं फोकस के लिए कर रहा था ऐसे बुक उठाकर, कभी कोई अजीब सोचे। ठीक है, 33 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें माध्यिका ई की मात्रा लगी हुई है, तो माध्यिका या माध्यिका एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये दे दी माध्यिका मजदूरी राशि ज्ञात कीजिए। वेजेस दे दी 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 40, 45 से 55, 55 से 65। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे दिए 4, 6, 10, 5, 3, 2। वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, चलिए जी करते हैं क्वेश्चन अपना बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो क्लास इंटरवल वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि जो कंटीन्यूअस सीरीज का आपका क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है जी, हमें क्वेश्चन दिया है 33 का फर्स्ट पार्ट, 33 का फर्स्ट पार्ट वेज, वेजिस। आप इसको वेजिस कह दीजिए या वेजिस ग्रुप भी बोल सकते हैं। आप इसको वेजिस ग्रुप कैसे हैं मैं अभी आपको समझा देता हूं। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 जी, बस यही तक है 55 से 65। और साथ के साथ क्या लिख लेते हैं, साथ के साथ लिख लेते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। घबराइए मत, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा
जो वेजिस है इसको वेज ग्रुप भी बोल सकते हैं आप। वेज ग्रुप का मतलब क्या है भैया, जो वेजिस होगी ऑब्वियसली रुपीस में ही गिवन होगी आपको, है ना। यानी 5 रुपए से 15 रुपए कमाने वाले 4 व्यक्ति हैं। अब भैया ये 4 व्यक्ति कौन कितने कमाता है मुझे ये पक्का क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 5 से 15 के बीच में इनकी इनकम वेरी करती है, कुछ भी 6 भी हो सकती है, 8, 10, 11, 14 कुछ भी हो सकती है इनकी इनकम, ठीक है। मुझे तो एक ग्रुप दे दिया गया है, क्लास इंटरवल दे दिया गया है कि इसके बीच में इन 4 व्यक्तियों की इनकम आती है। ऐसे 15 से 25 रुपए कमाने वाले 6 व्यक्ति हैं, कौन कितने कमाता है ये पक्का नहीं पता। अब मेरे से जो माध्यिका पूछी गई है, मेरे से जो मीडियन पूछी गई है, वो मीडियन मैं किसी क्लास इंटरवल में आंसर नहीं दे सकता, मुझे मीडियन पक्का एक्यूरेट एक फिगर देनी पड़ेगी, एक वैल्यू देनी पड़ेगी। अब वो वैल्यू इन्हीं के किसी के बीच में परफेक्ट वैल्यू आनी चाहिए, क्लास इंटरवल आंसर नहीं होगा। कभी आप सोचोगे सर ने बताया था जो सीएफ के बीच में पड़ता है उसी के सामने आप आंसर बताया, नहीं, मुझे तो एक्यूरेट आंसर देना है इसका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सीएफ निकालेंगे इसकी, वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पहले जो मैंने बताया था आपको, 4 और 6 जोड़ देंगे 10, ये ऐसे ऐड कर रहा हूं, ठीक है। 10 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, 20 में 5 जोड़ देंगे 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, और जो ये आता है इसी का टोटल क्या होता है n। तो n बराबर कितना आ गया जी 30 सिग्मा f भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। n बराबर आ गया 30। अब मुझे क्या करना है, मुझे माध्यिका निकालनी है, लेकिन माध्यिका निकालने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ बार बार कि मैं भी डायरेक्ट माध्यिका नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट x नहीं है भैया, क्लास इंटरवल है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, इस क्लास इंटरवल को शॉर्टकट में हम सीआई लिखते हैं, यही तो है कंटीन्यूअस सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज इसी को बोलते हैं सीआई, यानी इसमें ग्रुप दिया हुआ होता है, एक क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है, वर्ग अंतराल, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, अंतराल, ठीक है। चलिए करते हैं बिल्कुल। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज कैलकुलेट करनी है, उसको बोलते हैं छोटा m, ठीक है, छोटा m, ठीक है। मानी हुई माध्यिका, मानी हुई माध्यिका मतलब ये मुझे लगभग आंसर के करीब ले जाएगी, पक्का आंसर नहीं बताएगी, आंसर के करीब तक लेके जाएगी। कैसे ये कैलकुलेट होती है, n/2, तो n कितना है मेरा, n है मेरा 30, तो 30/2 इसको इससे डिवाइड किया कितना आ गया 15, क्या आ गया 15, ये आंसर नहीं है, आंसर के करीब लेके गया 15। अब मैंने इधर चेक किया भैया 15 किसमें पड़ेगा, इसमें पड़ेगा भैया 15, तो किसमें पड़ेगा, इसमें पड़ेगा 15, समझ आई बात। तो इसके सामने आ जाइए। अब मुझे वहां से हिंट मिला कि 15 इसमें पड़ेगा, और 15 ने इसने हिंट दिया मुझे क्या, कि आपकी जो मीडियन है, आपका जो आंसर है इसके बीच में आएगा, कुछ भी हो सकता है, 26 से लेकर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 पॉइंट में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, तो आएगा इनके बीच में ही आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इसी के सामने जिसमें पड़ता है ये L1 हो जाएगा, ये L2, ये इसके जस्ट सामने वाला F हो जाएगा, और इससे जस्ट पहले वाला C हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारी पक्ष की बिल्कुल माध्य और एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू, छोटा फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा आपको, बार बार डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले का नाम सुन के कभी आप डर जाएं, आप 3 बार क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, कभी भी लिखने में परहेज मत करना, जितनी बार लिखोगे उतना आपका फायदा है, उतनी बार आपको लर्न हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी स्टैटिस्टिक्स में बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे तो फॉर्मूले याद नहीं होते। अरे भैया जितनी बार भी क्वेश्चन करो आप फॉर्मूला लिखो तो हमेशा याद हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इनटू छोटा m माइनस c, ठीक है। L1 कितना है जी मेरा, ये रहा 25, L2 कितना है जी मेरा 35, माइनस L1 कितना है 25, अपॉन F कितना है 10, छोटा m 15, और c हमारा 10, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे आप, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। इसमें से लेस किया 10 अपॉन में 10 था, 35 में 25 आ गए 10 बचेंगे ना, और इधर इनटू में 15 में से 10 लेस करेंगे तो 5 आएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया एक बार, 5 के एक में करेंगे 5 ही कम 5, यानी कि 25 और प्लस 5 ही कम 5, और 25 और 5 कितना हो गया 30, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इतने रुपए जो है आंसर वेजिस, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट एक फिगर में आंसर आ गया, कोई क्लास इंटरवल के बीच में आंसर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। एक चीज आप नोट कर लीजिए इसी क्वेश्चन में, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ इसी से लिंक करके मुझे बताना पड़ेगा। आप एक चीज नोट कीजिए, जो एक एक्यूरेट क्लास इंटरवल होता है, सही क्लास इंटरवल होता है, उसकी पहचान क्या होती है कि इसका L2 इसके L1 के बराबर होता है, यानी कि ये देखो आपस में बराबर दिख रहे होंगे आपको, ऐसे ही सेम अगले में, ऐसे ही सेम अगले में, ठीक है, ये आपको बराबर दिख रहे होंगे, यानी
पहले क्लास इंटरवल का L2 अगले वाले क्लास इंटरवल के L1 के बराबर होता है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपको बराबर कर लेना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो। अगर वो पॉसिबल है तो आपको उसको बराबर कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल जो मैंने बात इसमें बताई है वो आप उसमें नोट करना, ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसमें ये कराया है। आप वीडियो पॉज करके फटाफट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए लीजिए, आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी रुकिए, फोकस आ जाएगा। आ गया, ठीक है। देखिए 33 का फोर्थ पार्ट, 33 का फोर्थ पार्ट, निम्नलिखित समंकों से माध्यिका की गणना कीजिए। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69, ठीक है। एफ दे दिया 6, 15, 12, 10, 6, 3, ठीक है। 6, 15, 12, 10, 6 एंड 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करना मैं शुरू करा देता हूँ, चलिए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन कीजिए, जो आपकी प्रॉब्लम आएगी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं आप, कहीं भी किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, ठीक है, मैं आपको करा दूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है जी, इस क्वेश्चन में दिया आपने 33 का फोर्थ पार्ट है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है एज, ठीक है जी। तो एज क्या दी है आपको, 10 से 19, हाँ जी, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 3 और 3 6, 6 क्लास इंटरवल है कि हाँ, 6 क्लास इंटरवल। उसके बाद क्या दिया है जी, हमें एफ दिया है, ठीक है। एफ दिया है 6, 15, 12, 10, 6, 15, 12, 10 और 6 और 3, ठीक है। ये हमको क्या दे दिया, ये हमको एफ दे दिया, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, आपको इससे पहले जो क्वेश्चन कराया मैंने उसमें एक चीज नोट करवाई थी कि इसका L2 इसके L1 के बराबर होना चाहिए, यहाँ पर तो बराबर है ही नहीं, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, मुझे सबसे पहला काम यही है कि मुझे इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने का बहुत सिंपल सा तरीका, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए डिफरेंस कितना है, एक एक एक, सब में एक एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पर लिखिए डिफरेंस एक, और उस डिफरेंस का आधा कर दीजिए, कितना आ गया 0.5, कितना आ गया 0.5। तो आपको क्या करना है, इसमें से लेस इस वाले में ऐड, L1 में से लेस करना है सब में से, और L2 में ऐड करना है। L1 में से लेस करना है, L2 में ऐड करना है, L1 में से लेस करना है, L2 में से ऐड करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको प्लस माइनस करके जिन जो मार्क्स है ये लगा के बताए हैं। आपको ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एज, या फिर आप इसको एज ग्रुप भी लिख सकते हो, एज ग्रुप, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं CI क्लास इंटरवल। समझ आई बात। चलिए तो 10 में से मैं 0.5 लेस करूंगा तो आ जाएगा 9.5, और भैया 19 में जोड़ दूंगा तो 19.5, 19.5, ठीक है। 20 में से लेस करूंगा तो 19.5, 29 में ऐड करूंगा 29.5, 30 में से लेस करूंगा 29.5, 39 में ऐड करूंगा 39.5। नोट करते चलिए, L1 L2 बराबर होते जा रहे हैं, देखिए बराबर हो गया, ये देखिए बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद 40 में से लेस करूंगा 39.5, 49 में ऐड करूंगा 49.5, ये 0.5 लेस और ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद इसमें से लेस करूंगा 49.5, इसमें ऐड कर दूंगा 59.5, इसमें से लेस करूंगा 59.5, इसमें ऐड करूंगा 69.5, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपकी समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पहले के जैसा बन गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एफ लिख लीजिए, एफ एज इट इज, एफ में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 12, 10, 6, 3, बस सिंपल क्वेश्चन बन गया। क्या कर लेंगे, सीएफ निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 6, 15 में 6 जोड़ देंगे 21, 21 में 12, 33, 33 और 10 43, और 6 49 और 3 52, यानी कि मेरा एन कितना आ गया, मेरा एन आ गया 52, या फिर कह लीजिए इसको सिग्मा एन भी आप बोल सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम, छोटा एम निकाल लेंगे, छोटा एम मतलब एक मानी हुई माध्यिका निकाल लेंगे, उससे ये पता चल जाएगा किस ग्रुप में मेरा आंसर आने वाला है। तो एम छोटा एम इज इक्वल टू n/2, n कितना है 52, 52 को 2 से
भाग करेंगे कितना आ जाएगा 26। ठीक है, तो मुझे पता चल गया 26 किस में आएगा, 26 आएगा भैया, 26 आएगा इसमें 33 में, क्योंकि 22 से लेकर 33 तक इसमें, तो इसके सामने ये आ रहा है क्लास इंटरवल, ये L1 या L2, इसका रोल खत्म हो गया, अब इसका कुछ नहीं करना है, इसका करना है इसके जस्ट सामने वाला F होता है और इससे जस्ट पहले वाला C होता है। ठीक है, रख दीजिए फॉर्मूले के अंदर, तो फॉर्मूले के अंदर रखते हैं माध्यिका बराबर वही फॉर्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इनटू छोटा m माइनस C। L1 कितना हो जाएगा आपका 29.5 प्लस 39.5 माइनस 29.5 डिवाइडेड बाय F। F कितना है आपका 12 और इनटू छोटा m कितना था 26 माइनस C लेस कर देंगे कितना 21। हो गया जी क्वेश्चन। 29.5 प्लस इसमें से लेस करेंगे 10 12 भाई, इसमें से लेस करेंगे 10 अपॉन में 12 था ही, इसमें से लेस करेंगे कितना जाएगा 5। 29.5 इसे इतने पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए, तो इतने पोर्शन को आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बता देता हूं मैं। तो 10 की 5 में मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसको 12 से, तो कितना आ जाएगा 4.166 और ये इसमें ऐड कर देंगे प्लस 29.5, तो ये आंसर आ गया आपका 33.67, ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए, नहीं समझ आएंगे आप मुझे बताएं, प्लीज कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है, जो नहीं पढ़ पाए। क्योंकि आप केवल ये मत सोचिए बीकॉम में काम आएगा, दरअसल ये अरिथमेटिक मीन और मीडियन तो बीए में भी काम आती है, जो बीए बच्चे कर रहे हैं उनको भी काम आती है, और इसके बाद भी इसका बहुत सारे रूल आएगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहां पर भी आपको अरिथमेटिक मीन करना पड़ेगा, मीडियन भी कैलकुलेट करनी पड़ती है कुछ कहीं कहीं किसी किसी लेवल पर। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबका फायदा हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद ये अरिथमेटिक मीन हो गया, मीडियन हो गया, अब तो आपको केवल ये समझना है सीरीज तो तीन ही होती है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, बस क्वेश्चन में उसमें क्या करता है उन्हीं सीरीज में थोड़ा फेरबदल कर देता है, जैसे कि ये सीरीज सही नहीं थी मैंने सही की, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं है, हमें तो सीरीज सही कर करके क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं सीरीज सही करने भी आपको बता दूंगा। उम्मीद आपके समझ आया होगा, प्लीज कमेंट करिए, बताइए मुझे अगर कुछ कमी है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं बिल्कुल उसमें सुधार कर दूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, पढ़िए बहुत।